साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव, उस चुनाव में जो निषाद समाज है वो बड़ी भूमिका निभाएगा। पहले के चुनाव में भी निषाद समाज जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाता चला आ रहा है। निषाद समाज की एक मांग दशकों पुरानी कि आरक्षण मिले हमें एससी कोटे में। उसी आरक्षण की लड़ाई को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद एक पार्टी बनाते हैं। निषादों का एक बड़ा तबका, या कहें कि उत्तर प्रदेश का लगभग हर एक निषाद डॉक्टर संजय निषाद की तरफ देखता है उम्मीद भरी नज़र से कि हमें आरक्षण की लड़ाई में कोई आया है जो लड़ रहा है नेता। लगभग उत्तर प्रदेश का हर एक निषाद उनको चंदा देकर के उनकी पार्टी बनती है। आज वो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, खुद मंत्री हैं, बेटा एक 2 बार पूर्व सांसद, एक बेटा चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर विधायक। लेकिन आरक्षण नहीं। मेरे साथ मेरे बाईं तरफ आपकी स्क्रीन पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब ये भी अपनी पार्टी के साथ आएंगे और लगातार संकल्प यात्रा मुहिम निकाल करके 101 दिन तक उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में ये सिलसिलेवार तरीके से लोगों से मिल रहे हैं। उनके कार्यकर्ता तमाम जो उत्साह भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि बहुत व्यवधान भी आ रहे हैं, प्रशासन जो है बहुत जगह नोटिस नहीं दे रहा है। तमाम मुद्दे इनसे बातचीत करते हैं। आइए जुड़ते हैं इनसे। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव निषाद समाज एक बड़ी भूमिका निभाता है और डॉक्टर संजय निषाद जिस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के, जिस आरक्षण की लड़ाई को बात लेकर के पार्टी बनाए थे, वो आरक्षण वो दिलवा नहीं पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गोरखपुर में एक रैली होती है। उस रैली में सबको उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, आरक्षण की बात होगी, लेकिन नहीं होती है। निषाद समाज नाराज़ होता है, कुर्सियाँ तोड़ी जाती हैं। हालत वही है, आरक्षण नहीं मिला। निश्चित तौर पे देखिए, खास करके आज़ादी के बाद समाज के हमारे पूर्वज ने काफ़ी प्रयास किया और समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन कभी किसी ने कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पिछले 10-12 सालों में समाज ने एक आंदोलन के जरिए इस राज्य में, इस देश में अपनी पहचान बनाए। आज मुकेश सहनी या डॉक्टर संजय निषाद ये आंदोलन से ही जन्म लिया हुआ व्यक्ति है। हमारा कोई विरासत नहीं था, कोई पिताजी सीएम या कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं था। हम लोग गरीब घर के लड़के हैं और संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे। और ख़ास करके निषाद समाज के हक अधिकार आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते, आंदोलन करते करते हम लोग देश और राज्य लेवल पे एक अपने आप को एक चेहरा स्थापित हमने किया है। और निश्चित तौर पे आज देखिए कि डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी को ही आरक्षण करना है। एक समय था कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब 440 वोल्ट का ताकत लेकर और योगी मोदी को कोसते थे और उनसे आरक्षण की मांग करते थे। और आज 7 साल से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के साथ वो आज सरकार में है। 5 साल से मलाई खा रहे हैं, पावर में हैं। आज उनके लिए उनका बेटा सांसद बन जाए, उनका बेटा विधायक बन जाए, स्वयं मंत्री बन जाए, यही आज उनके एक नीति रह गया है। नहीं तो पहले जब सत्ता में नहीं आए थे तो काफ़ी समाज के लिए लड़ाई लड़ते थे और समाज उत्तर प्रदेश के काफ़ी अच्छे तरीके से जागरूक है। पूरे देश में अगर निषाद अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा जागरूक है तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पे वीरांगना फूलन देवी के समय से ही और अच्छी तरीके से सामाजिक और आर्थिक या कह सकते राजनीतिक तौर पे लड़ाई चालू हो गया था। और जिसका कारण है कि ये और बड़ा प्रदेश भी है तो बड़ा भाई की भूमिका में है। और हम लोग ने पिछले 10 साल से यहाँ पे समाज के साथ लड़ाई कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़ रहे थे। जब डॉक्टर साहब कुछ नहीं थे, जीरो थे, तो उनको जेल से बाहर निकालने में मेरा योगदान रहा। हमने खर्च किया, उनकी पार्टी बनाने में हमने सहयोग किया, खर्च किया। उनको चंपा देवी पार्क में सबसे बड़ी रैली जब गोरखपुर में हुआ था उसमें हमने सहयोग किया। लखनऊ में रैली हुआ, तमाम जहाँ जहाँ उनकी जो हमारी सहयोग पड़ता था हमने उनको मदद किया और वो आज स्थापित है। और पिछले बार तो मैं अपने राज्य में मंत्री था और हमारे विधायक थे, उसके बावजूद भी समाज के अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश में मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा और एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के तहत हम मजबूती से रहे, जबकि हम एनडीए में रहकर भी हम एनडीए से बागी होकर बीजेपी से लड़कर मोदी योगी को विरोध करके 55 सीट पर हमने चुनाव लड़ा।
उसी जगह पे डॉक्टर संजय निषाद जी जिस तेवर में हम लड़ रहे थे, अगर हमको साथ दे देते, समाज के साथ खड़ा हो जाते, तो हमको लगता कि आरक्षण उस समय ही मिल जाता, क्योंकि समाज में काफ़ी रोष और जोश है और बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में। पोलिंग कैपेसिटी जो है 8 से 10% का है और निर्णायक वोट होता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने सत्ता के साथ जाने का निर्णय लिया बेगर कंडीशन का। इससे पहले भी समाज निराश हुए। हमेशा उन्होंने एक टिकट पर, मान लो कि कोई दुकान चला रहा है, एक टिकट पे समझौता करते अखिलेश यादव जी से 2017-18 में, एक टिकट पे योगी जी से 2019 में टिकट पे समझौता कर लेते अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए। तो जो आदमी एक टिकट पे समझौता कर ले, वो भी एक सीट नहीं, एक टिकट, तो मान लीजिए कि वो राजनीति क्या कर रहा है, ठीक है, सिर्फ उनको अपने आप से मतलब रखता है। लेकिन आज समाज बहुत अच्छी तरीके से जागरूक हो चुका है और इसका धन्यवाद मैं डॉक्टर साहब को भी दूंगा कि जो समाज चश्मा नहीं था, कम धुंधला धुंधला दिखता था, आरक्षण क्या होता है, अपना वोट का अधिकार क्या होता है, कैसे संगठित रहना है, इस तरीके से अगर देखिएगा तो निषाद समान धुंधला दिखता था। लेकिन इसमें हमारे डॉक्टर साहब हो या अन्य बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों ने पिछले 12 साल में प्रयास किया, जिसके कारण आज समाज को साफ दिखने लगा है कि अपने वोट के दम पर हम सीएम भी बना सकते हैं, डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं, मंत्री भी बना सकते हैं, उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिस कुर्सी पर हम दूसरे को से भीख मांगते हैं कि निषाद समाज का आरक्षण किया जाए, उस कुर्सी पर निषाद बैठ सकता है और डिसीजन ले सकता है कि निषाद का आरक्षण हो संविधान के दायरे में रहकर। तो आज समाज काफ़ी जागरूक हो गया है। लेकिन ये भाई साहब तो मलाई खा रहा है, तो समाज जब जागरूक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा को लगता है कि मेरे पास एक लॉडर है, हमको वोट ला के देंगे, लेकिन समाज को पता है कि ये लॉडर बन चुका है, अभी इनके साथ नहीं जाना है। समाज को हमेशा पता है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है। तो इस बार हमारा जो मुहिम है कि उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा, हर एक निषाद सिर्फ बोले नहीं, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले कि योगी मोदी डबल इंजन की सरकार 2027 से पहले निषाद को आरक्षण लागू कर दे तो हम भाजपा को वोट देंगे। यदि अगर वो आरक्षण लागू नहीं करता 27 से पहले तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। ये निर्णय लेंगे इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में। एक एक निषाद, जो निषाद अपने आप को कहते हैं कि हम सनप मल्ला है, जो निषाद कहते हैं कि हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज है, जो निषाद कहते हैं हम एकलव्य के वंशज है, जो निषाद कहते हैं कि हम गौराज निषाद के वंशज है, केवट महाराज के वंशज है, वो सब लोग हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे। और इस बार या मोदी योगी डर कर निषाद को आरक्षण दे दे, या नहीं तो हम लोग सत्ता से बाहर करेंगे। और निश्चित तौर पे सत्ता से जब बाहर होगा, जब समीक्षा होगा कि हम उत्तर प्रदेश का सरकार कैसे गंवाए, तो उसमें लिख के आएगा कि निषाद समाज ने विद्रोह कर दिया जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बना। और जब ये पता चलेगा तो जब 2029 का जब देश की सरकार हो बनाने का समय आएगा, उस समय में आनंद फानंद में जाके बीजेपी आप निषाद समाज को आरक्षण देंगे। आरक्षण कोई बहुत बड़ा मुद्दा लड़ाई नहीं है। आपने देखा कि इससे पहले EWS के नाम पे 10% सवर्ण समाज के सामान्य वर्ग के भाई लोगों को आर्थिक आधार पे आरक्षण देना कितना टाइम लगा, 12 घंटे में नोटिफिकेशन कर दिया। उसी तरीके से जिस रोज निषाद समाज उनको एहसास करा देंगे कि हम अपने किसी लॉडर के साथ नहीं हैं, अब हम लीडर के साथ हैं और हम अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस रोज निषाद अपनी मसल पावर दिखा देगा उत्तर प्रदेश में, वोट हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लेगा, उस रोज से ही ये भाजपा वाले को पतलून गीला होने लगेगा और आरक्षण लागू कर देगा। कौन है लोडर? कौन है लोडर? तो आज की तारीख में हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद है लोडर हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे रहकर आरक्षण की बात नहीं करते, विपक्ष को कोसते। आप बताइए विपक्ष को कोस के क्या होगा? विपक्ष तो गलती की इसलिए विपक्ष में है। अब उनसे सवाल जवाब क्या होना है? आज अखिलेश जी से या राहुल गांधी से क्या सवाल करना? जब ये सत्ता में आएंगे तो सवाल कीजिएगा। लेकिन आज जो सत्ता में बैठा है, आप उनके सहयोगी है, पार्टनर बने हुए हैं, आप वहाँ पर बात कीजिए ना। और देखिए इनका तो कुछ चल नहीं रहा है वहाँ पे, ये एकदम ही लॉडर बन के है। आपने देखा कुछ समय पहले डॉक्टर संजय निषाद जी रो रहे थे और वो एहसास कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, मेरे लोगों को हत्या किया जा रहा है, मेरे लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है, हमारे लोगों को वोट को चोरी किया जा रहा है। इस तरीके से वो समाज में सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के सामने बोल रहे थे। तो आप बताइए कि मजबूत सरकार में है या मजबूर सरकार में? वो जब जो आदमी का सरकार में कुछ ना चले तो वहाँ पे लॉडरे बन के हुआ ना। मेरा वही सवाल है, डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर में आके उनका घर है, वहाँ के रो रहे हैं वो मंच पर। हाँ, वही तो बात है ना कि आप बताइए, आप रो रहे हैं, ऐसे कुर्सी को लात मारिए, समाज के साथ आइए, खड़ा होइए। यही समाज के सर पे पैर रख के तो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये समाज ने आपको कभी अपने दिल में बैठाया था, नेता माना था, जिसके लेके आज मोदी जी, योगी जी आपके अगल बगल में बैठा रहने, तो आपका हैसियत क्या है? आपका औकात क्या है?
आपका पिताजी क्या ये बिल क्लिंटन था क्या, या अडानी अंबानी के घर में आप जन्म लिए हैं क्या? आप गरीब घर में जन्म लिए थे और आपने इस गरीब भाई को सपना दिखाया था कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके लिए रोटी ला के दूंगा, और आज आपको जो भी मिल रहा आप अपने पूरे परिवार को हजम कर रहे हैं, समाज के लिए बात नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं लड़ रहे, और उसके बाद भी समाज में कोई भी एक काम किसी का नहीं करे। बताइए ना, 7 साल से बीजेपी के साथ रहे, 5 साल से मंत्री बने, कितने आदमी को समाज को आपने उपकार कर दिया, कितने आदमी को लाभ दे दिया। यहाँ तक आज भी समाज से आप चंदा ले रहे हैं, समाज 1-1 रुपया आरती के नाम से आपको दे के यहाँ तक पहुँचाया है, थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। अच्छा, एक बात सवाल है, मुकेश सहनी ने डॉक्टर संजय निषाद की कितनी मदद की है? बहुत की है। आज जहाँ दिख रहा है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर इस संसार में किसी का योगदान होगा उनको यहाँ तक पहुँचाने में, सबसे ज़्यादा मेरा है। कह दीजिए आके बोलने के लिए संजय निषाद को, अगर औकात है, हिम्मत है तो आ जाए, बोल दे आँख में आँख डाल के कि नहीं हमने उनको मदद नहीं किया है। उनके जितने भी कार्यकर्ता है, जितने लोग, कमलेश वगैरह सब, रमेश केवट सब, राम भारत, हरिओम, जितने भी इनके पुराने जो लोग थे, आज कोई भी उनके साथ नहीं है। उन लोग से एक बार खड़ा होकर पूछ लीजिए कि उनको हमने कितना मदद किया है। तो हमारे मंच पे डॉक्टर यूब साहब को ले आते थे, हमारे खर्चे पे सारे रैली होता था, हमने पूरा सिंगरपुर धाम में बड़े 38 फीट का प्रतिमा हमने गौराज निषाद जी का लगाया, वीरांगना फूलन देवी का प्रतिमा 2016 में लगाया। हर मोर्चे पे इनको हमने राज्य में हम एस्टेब्लिश करने का कोशिश की कि हमने चला कि समाज के लिए एक पार्टी बना, उसके साथ खड़ा करेंगे, लेकिन ये 2017 में गद्दारी किए, चीटिंग की हमारे साथ। तो ये हमेशा समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ सही से बर्ताव नहीं करते, और इसका भी समय हो चुका है। ये चुनाव इनके लिए आखिरी है। अब ये चुनाव में वो जो कर ले, ये चुनाव उनकी ज़िंदगी का आखिरी होगा, क्योंकि वो अभी राजनीतिक तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे। भगवान करे सामाजिक तौर पे उम्र उनकी लंबी हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ पर अभी हम लोग बैठ कर बात कर रहे हैं, ये कुशीनगर ज़िला है, बगल में एक ज़िला है महाराजगंज। वहाँ का एक लड़का, नौजवान, निषाद समाज का बहुत मेहनती था, धर्मात्मा निषाद, आपने सुना होगा। उसके बाद आप बगल में जाइए, सहजनवा है, वहाँ पर रामधनी निषाद, या तमाम निषादों की हत्याएं अगर कहें तो गोरखपुर जो मंडल के बेल्ट में बहुत सारे निषादों की हत्याएं हुई, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद या उनका कोई भी प्रतिनिधि कोई पहुंचा नहीं वहाँ पर, कोई आर्थिक मदद लेकर के कुछ नहीं। और जो महाराजगंज में धर्मात्मा निषाद ने जो सुसाइड किया, हालांकि उनके घर वालों का आरोप था कि ये हत्या है एक तरह से, डॉक्टर संजय निषाद के दबाव में उनके ऊपर आरोप लगे तमाम। अब क्या कहेंगे कि संजय निषाद अपने ही समाज के लोगों की मदद करने नहीं जा पाते हैं, वो मंत्री हैं सरकार में। नहीं, देखिए अभी समाज उनसे कट गया और समाज को चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े। मुझे बता दे, देखिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर संजय निषाद जी इस उत्तर प्रदेश में अगर अपने पीक टाइम पे था तो वो 2017। हमको बता दे कि 2017 से पहले उनके परिवार के अलावा 5 आदमी का नाम गिनती करा दे कि उन लोगों ने इसके साथ मजबूती से काम करता होगा। आज मंत्री है इसलिए 5 आदमी इनके साथ है, लोभ लालच में जैसे भी हो। और बहुत सारे कुछ नए लोग आते हैं जिसको नहीं समझदारी है, उनको हकीकत पता है। 2017 से पहले जो लोग था सब लोग उनको छोड़ दिया, कोई आज भी उनके साथ नहीं है सिवाय उनके रिश्तेदार के अलावा। तो आप वो ख़त्म हो चुका है और लोग उनके कहने से वोट नहीं देगा। देखिए इंसान हमेशा, चाहे आप हो या हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक ही चीज़ लागू होता है, जब तक आपका आत्मा जिंदा है तब तक आप अच्छे इंसान हो। जब तक आपके ऊपर परसेप्शन है कि आप सही काम करो तो हो। जिस रोज़ आपके प्रति लोगों में नाराज़गी आ जाए, परसेप्शन बदल जाए, उस रोज़ से आप ख़त्म हो जाओगे। तो आज डॉक्टर संजय के प्रति परसेप्शन बन चुका है कि ये सिर्फ परिवार के लिए है, पैसे के लिए है, समाज के लिए नहीं है, और इनकी सरकार में कुछ चल नहीं रहा है और ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, मलाई खा रहे हैं, पावर में सत्ता में रहना चाहते हैं। इनको अभी समाज के लिए लड़ना नहीं, ये मैसेज जा चुका है। अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं है और आने वाला समय में निषाद जो है अपने बच्चे के भविष्य के लिए खड़ा है। जैसे डॉक्टर संजय निषाद को यहाँ तक पहुँचाया, वैसे समाज जो है और किन्हीं को चुनकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तो हम एक मुहिम लेके आए हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार का गुंडई है। हम गुंडई देख रहे हैं, इनसे घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। कार्यक्रम होगा, उल्टा जितना ये रोक रहे उतना ही हमारे लोगों में जोश जुनून आ रहा है। और हम लोग आने वाले समय में एक एक निषाद को संकल्प करवाएंगे कि दुश्मन को पहचानो, दोस्त किसको बनाना है वो समय आने पे डिसीजन लेना। आज की तारीख में दुश्मन को पहचानो, और दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। उनको हराएंगे तब उनको सबक सीखेंगे और अगली बार जब 29 से इलेक्शन से पहले आरक्षण देंगे। अभी अगर वो डर गए तो हो सकता है अभी आरक्षण 27 से पहले हो जाएगा, यदि नहीं तो उनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद को 2022 के चुनाव में भाजपा ने 16 टिकट दिया। उसमें वो चौरी चौरा की जो सीट है, उनके बेटे विधायक हैं, खुद भाजपा के सिमिलर विधायक हैं। वो निषाद समाज को टिकट नहीं देते हैं
अगर मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो क्या करेंगे? टिकट का कितना % निषाद समाज को देंगे वो? हालांकि बिहार में आप चुनाव लड़े, बिहार में आपने 70 से 80% जो टिकट था आप निषादों को दिए हैं। तो बस वही परसेप्शन देख लीजिए जितना हमने बिहार में दिया है। और मेरे कहने से नहीं होगा, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे चले जाइए कि हमने 14 सीट में से 9 सीट हमने निषाद को हमने दिया है, वो वेबसाइट पे दिख रहा है। और संसाधन भी दिया उसी तरीके से यहाँ पे, उससे भी अधिक हमारा मानना है 90% सीट जो है हम लोग निषाद समाज को लड़ाएंगे। इससे पहले भी 2022 में भी देखिए हमने 55 जगह हम चुनाव लड़े। आज भी चुनाव आयोग पे वेबसाइट पर ये तकरीबन 9.5 साल हो चुका है। आप देखिए कि उस समय में हमने किसको कितना टिकट दिया था, और टिकट के साथ साथ संसाधन भी दिया था। कोई कह नहीं सकता कि हम अपने घर से पैसे लगा के हमने चुनाव लड़ा। हम पार्टी का स्तर से जितना मदद हो सकता था, कार्यकर्ता से मदद हमने करा के उनको चुनाव लड़ाया। तो आने वाला समय में भी मैक्सिमम जो है वो निषाद समाज को ही हम लोग जगह बनाने का काम करेंगे। और अभी तो फिलहाल तो हमारा जो अभियान है संकल्प यात्रा, उस पर हमारा फोकस है। अभी हम पॉलिटिकल निर्णय जो है हम 2 नवंबर के बाद लेंगे। अभी हम कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं ले रहे हैं। अभी हम सिर्फ मुहिम को कैसे आगे बढ़े, कैसे समाज अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे और मोदी योगी को एहसास करा दे, उस पर हम लगे हुए हैं। अखिलेश जी से बात होती है आपकी? इंडिया गठबंधन के सहयोगी है, भेंट मुलाकात कई बार हुआ है। जब जरूरी पड़ेगा तो बात होगा। चीज़ें कैसे नेता हैं? अच्छे नेता हैं, बैकवर्ड पिछड़ा समाज के नेता हैं, अच्छे नेता हैं। और मजबूती से जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, उनका विरासत है। तो जैसे लालू जी, जैसे मुलायम सिंह, वैसे अखिलेश जी हैं। अपने पिताजी का विरासत को लेकर चल रहे तमाम लोगों को, खास करके गरीब पिछड़ा जो लोग हैं, शोषित लोग हैं, उम्मीद तो उन्हीं से है। अच्छा, कुछ सवाल होंगे मेरे रैपिड फायर में थोड़े थोड़े। नहीं, उसके पहले एक और सवाल है मेरा। फूलन देवी जी की पुण्यतिथि आ रही है 25 जुलाई 2001 को। उनकी दिल्ली में गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, शेर सिंह राणा हत्या करके। अभी सरेआम बाहर घूम रहा है वो, भारतीय जनता पार्टी की रैलियाँ करता दिख जाता है वो। उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर अभी क्या ही कह सकते हैं। सरकार जो जिसकी सरकार है, उन्होंने उनको बाहर निकलवाया है। और यही सरकार उनको हत्या भी कराए थे राजनाथ सिंह के समय में। और सामंती लोग ने एक सोच समझ से उनका हत्या किए हैं। अगर आज वो ज़िंदा रहती तो निषाद समाज का ये बुरा हाल नहीं होता। और अभी ये सब मामला न्यायालय से निकल गया, बहुत लंबा समय हो गया है। अभी हमको प्रेजेंट में बहुत सारे समस्या है। हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, इलाज के अभाव में मर रहे हैं। अब उनके लिए हमें आज की तारीख में ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। और दुनिया को पता है कि वीरांगना फूलन देवी क्या थी। और आने वाला समय में हम लोग उनको याद करके उससे प्रेरणा मिलता है और उनके बताए हुए रास्ते पे हर किसी से लड़ने का क्षमता दम रखते हैं। मुकेश सहनी का एकमात्र जीवन का लक्ष्य क्या है? समाज आगे बढ़े, उनको रिजर्वेशन मिले संविधान के दायरे में रहकर, जिनकी जितनी संख्या उतनी उसको हिस्सेदारी मिले। हमारा सिर्फ निषाद समाज ही नहीं, तमाम SC ST OBC बैकवर्ड समाज के लिए ज़िंदगी मेरे ज़िंदगी में एक काम अगर बोले, उसके बदले में अगर भगवान अगर हमसे प्राण भी मांगे तो हम प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये कि जनसंख्या के आधार पर इस देश में आरक्षण मिले, समाज के हर वर्ग के लोगों को, उन जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा कि खेला ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से मंडल कमीशन में समाज OBC समाज आगे निकल के आए, आने वाला समय में जिस रोज़ होगा उस रोज़ समाज बहुत तेज़ी से रॉकेट के तेज़ी जैसे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर संजय निषाद को आप बहुत समय नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको समय दे रहा हूँ मैं 2 नवंबर तक का, और मतलब आप बहुत आप खुल के नहीं आ रहे हैं उनके सामने, विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमको उससे क्या मतलब। हम भाई भाई के आपस में लड़ने के लिए थोड़े आए हैं, हम भाई को मदद करने के लिए आए हैं। हम तमाम तो छोटे भाई, आप छोटे भाई हैं, मुकेश सहनी छोटे भाई हैं, डॉक्टर संजय निषाद बड़े भाई हैं। तो एक छोटे भाई की बात बड़ा भाई मानेगा? वो माने ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के जितने भी हमसे छोटे हो या बड़े हो, सबको भाई मानते, सबको मदद करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। इसी के नाते हम डॉक्टर साहब को भी सलाह दे रहे हैं, और वो नहीं करेंगे तो बाकी हम करने के लिए तैयार हैं। और हम समाज की लड़ाई जो पहले से भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे। जब हम मंत्री थे तब हम ये मोदी योगी से नहीं डरे, तो अब क्या डरेंगे? ये तो हमको रोड पर ला कर रखा है, हम अपने समाज के साथ हैं। तो अब मजबूती से लड़ा जाएगा। और हम तो समाज को फ़ायदा दिलाने के लिए आए हैं, उनको मदद करने के लिए आए हैं, उनके साथ आगे बढ़ने के लिए आए हैं। तो हमको किसी से लड़ाई नहीं है। ठीक, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। इनसे बातचीत हुई और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरा जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य कहें तो वो है निषाद समाज आगे बढ़ जाए और उसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी तय हो जाए, और आरक्षण जो है निषाद समाज वो उसको मिल जाए, क्योंकि वो लड़ाई बहुत बड़ी है।
इन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को अपना बड़ा भाई माना है। कहे कि बड़े भाई हैं, अगर 27 के पहले आरक्षण दिलवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करूंगा। अगर 27 के पहले भाजपा निषादों को आरक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं देती है तो इन्होंने कहा कि निषाद समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से? अपनी राय देना मत भूलिएगा, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं इस पर ज़रूर बताइएगा। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।